बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है और आज की वीडियो में बच्चों हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 का क्या नाम है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका जो फर्स्ट पेज है उसकी रीडिंग आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। आप सब ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 98 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इन्हें रीडिंग कर सकें और चीज़ों को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तारुफ एसिड का, बेस का और सॉल्ट का। अच्छा बच्चों, ये जो पिक्चर बनी हुई है इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है फ्रूट्स विच कंटेन एसिड। ये वो तमाम फ्रूट्स हैं जिनके अंदर एसिड की कुछ मिकदार जो है ना वो मौजूद है। रीडिंग करते हैं, रीड आउट कर लेते हैं चीज़ों को। मैनी फ्रूट्स सच एज लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स एक्सेट्रा टेस्ट सोर। बहुत सारे ऐसे फल हैं जैसे कि लीमू है, माल्टा है, अंगूर है और बहुत बेमिसाल फ्रूट्स हैं जिनका जो टेस्ट है ना, जिनका टेस्ट कैसा होता है? सौर यानी खट्टा होता है। वट मेक देम सोर? इन्हें खट्टा कौन बनाता है? देयर मस्ट बी अ सब्सटेंस इन दीज फ्रूट्स दैट मेक देम सोर। ज़रूर इनके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ होती होगी जिसकी वजह से ये खट्टे होते हैं। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एसिड। इस चीज़ को हम, जो इनको खट्टा बनाती है चीज़, वो है एसिड। द वर्ड एसिड इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो ये एसिड का लफ्ज़ है ये लतानी ज़बान से निकला है। एसिडस मीनिंग सोर। एसिडस लफ्ज़ है वो और उसका मतलब है खट्टा। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट कंटेन अ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड। एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन एटम मौजूद है। विच आयनाइजेज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। वो कह रहे हैं कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है, ऐसी चीज़ है जो जिसमें हाइड्रोजन एटम मौजूद है और वो किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। फिर जब हम उसको तोड़ते हैं, उसको आयनाइज करते हैं तो उसमें से H पॉजिटिव आयंस निकलते हैं। दीज H पॉजिटिव आयंस मेक एसिड टेस्ट सोर। और ये जो H पॉजिटिव आयंस है ना, इनकी मौजूदगी जो है ना खटास पैदा करती है या इसकी वजह से हमें खटास लगती है। सो एन एसिड इज़ डिफाइंड एज। इसी वजह से एसिड को हम डिफाइन कर सकते हैं। एसिड की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट गिव्स H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो हम कह सकते हैं कि एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसको जब भी हम पानी के अंदर हल करें तो उसमें से H पॉजिटिव आयंस अलहदा हो जाएं। मिसाल देखिए कितनी अच्छी दी हुई है इन्होंने। HCl गोज़ टू H प्लस और साथ ही H प्लस आयंस मतलब H पॉजिटिव आयंस प्लस Cl नेगेटिव आयंस। तो इसमें आप देख सकते हैं जो H पॉजिटिव आयंस हैं ये सेपरेट हो गए हैं और हैं भी एक्वस शक्ल में, एक्वस यानी लिक्विड की शक्ल में। इसी तरह ये दूसरी इक्वेशन है H2SO4 गोज़ टू 2H पॉजिटिव प्लस CSO4 2 नेगेटिव। तो ये जो 2H पॉजिटिव है ये क्या है? ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि एसिड की निशानी है। बाज़ औक़ात पेपर में इक्वेशन लिखी आ जाती है और वो कहते हैं कि आप हमें पहचान करके बताएं कि इसमें जो है ये एसिड है या बेस है। तो एसिड की पहचान H प्लस आयन से होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कंटेन 1 आयनाइजेबल हाइड्रोजन। हाउ मैनी आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जैसे कि हमें पता है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हमने तोड़ा उसमें से एक H पॉजिटिव आयन निकला है। तो ये बताएं कि H2SO4 को जब हम तोड़ेंगे तो उसमें से कितने जो है ना वो निकलेंगे, H पॉजिटिव आयन निकले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है 2। तो आंसर होगा इसका कि 2H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो निकले हैं आयनाइज करने के बाद, तोड़ने के बाद। नेक्स्ट पैसेज। HCl and H2SO4 and carbonic acid are derived from minerals and are called mineral acid। वो कह रहे हैं HCl, H2SO4 और कार्बोनिक एसिड जो है ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें मिनरल से मिलती हैं। तो इसीलिए इस किस्म के एसिड को मिनरल एसिड कहा जाता है। द एसिड प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स मटीरियल आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड।
वो कह रहे हैं जबकि वो तमाम एसिड्स जो हमें जानवरों और पौधों से दरियाफ्त होते हैं या हासिल होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अब बच्चों आपको समझ आ रही होगी कि ये एसिड की एग्जाम्स बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? सिरके से। फॉर्मिक एसिड है वो हमें मिलता है शहद की जो मक्खी नहीं है उसके डंग, उसके जो स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग लिखा हुआ डंग से। एसिड आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजिंग कैपेसिटी। जितनी ज़्यादा तेज़ी से वो आयनाइज हो सकता है, जितनी आसानी से वो टूट सकता है, उसके हिसाब से भी एसिड की को तकसीम किया गया मुख्तलिफ, उसमें कह लें कि मुख्तलिफ टाइप्स में या ब्रांचेस में। एसिड दैट आयनाइजेज इन वाटर कम्प्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड जो कि आसानी से पानी के अंदर हल हो जाते हैं और टूट जाते हैं पानी की मौजूदगी में पूरी तरह से, उन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। जबकि ऐसे एसिड जो कि पानी के अंदर जाने के बाद आसानी से नहीं टूटते, यानी कम्प्लीटली नहीं टूटते, कुछ हिस्सा रह जाता है उनका वापस, तो उस ऐसे एसिड्स को वीक एसिड कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि विनेगर है, फॉर्मिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ये सारी मिसालें किसकी हैं? ये वीक एसिड की मिसालें हैं। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 99 पर, कि यहाँ पर ना आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनके सिंबल दिए हुए हैं। आपने बस, आपको पता हो कि कार्बोनिक एसिड है उसका क्या फार्मूला है, एसिटिक एसिड है तो उसका क्या फार्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका क्या फार्मूला है। तो ये आपने सिंपल बस मेमोराइज करना है। ये सारे जो हैं ये मिनरल एसिड हैं और ये ऑर्गेनिक एसिड है। MCQs में पूछा जा सकता है ना, इसी वजह से। अब डू यू नो पढ़ लेते हैं। कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। दिस एसिड इज प्रेजेंट इन फ्रीजी ड्रिंक्स सच एज सोडा वाटर। फॉस्फोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन कोला ड्रिंक्स। अच्छा, वो कह रहे हैं जो कार्बोनिक एसिड है वो किसकी मदद से बनता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पानी के अंदर हल कर देते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। और ज़्यादातर ये जो जिस तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जैसे कि हम स्प्राइट है, इसके अलावा मरिंडा है, इनके अंदर जब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कार्बोनिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, इसी वजह से बोतल जो ही हम खोलते हैं ना तो उसमें से एक वो गैस सी रिलीज़ होती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल ज़्यादातर कोको कोला बनाने के लिए किया जाता है। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बेसिस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।